ओडीआई सिलेक्शन की 7 बड़ी बात, कौन अंदर कौन हुआ बाहर, इंडिया की नई चैंपियन टीम हो गई तैयार। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड सामने आ चुका है और उस स्क्वाड की क्या है 7 बड़ी बातें आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले और बड़ी बात है वो ये है कि मोहम्मद सिराज की वनडे में हुई है वापसी। लंबे समय से मोहम्मद सिराज टीम इंडिया के ओडीआई स्क्वाड से बाहर चल रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब मोहम्मद सिराज एक बार फिर ओडीआई टीम में वापस आ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बार फिर मोहम्मद सिराज को ओडीआई फॉर्मेट खेलने का मौका मिलेगा और हाल फिलहाल में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो पहली बड़ी बात, मोहम्मद शमी को फिर जगह नहीं मिली। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो मोहम्मद सिराज टीम इंडिया में आ गए हैं, लेकिन मोहम्मद शमी का समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस गलती की सजा दी जा रही है, क्यों उनको बार बार इंडियन टीम से बाहर रखा जा रहा है। और वो भी तब जो उन्होंने आखिरी सीरीज खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें टीम इंडिया चैंपियन बनी थी और शमी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था, लेकिन तब से लेकर अब तक मोहम्मद शमी दोबारा इंडियन टीम में नहीं आ पाए हैं और वो भी तब जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे हैं। 10 ओवर नहीं कर सकते हार्दिक पांड्या। जी हां, जो बीसीसीआई की प्रेस रिलीज आई उसमें साफ ये लिखा गया कि हार्दिक पांड्या ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या फिलहाल 10 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते और T20 वर्ल्ड कप भी खेलने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पांड्या को ओडीआई से आराम दिया गया है। 10 ओवर नहीं कर सकते, लेकिन 6-7 ओवर तो कर सकते हैं ना। वो विजय हजारे भी खेल रहे हैं और आगे चल के T20 भी खेलेंगे, तो 5-6 ओवर तो डाल सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या अगर 5-6 ओवर भी डाल लें, बल्लेबाजी शानदार करते, तो आपकी नंबर 5 या 6 की एक जगह कंफर्म हो जाती है। लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या को बाहर रखा गया, आराम दिया गया है, ये थोड़ा समझ से परे है। शुभमन गिल वनडे में करेंगे कप्तानी। जी हां, शुभमन गिल को आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज थी उसमें आपने कप्तान बनाया था। उसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका वाली सीरीज है उसमें केएल राहुल कप्तान थे, क्योंकि शुभमन गिल उस समय इंजर्ड थे। लेकिन अब जब शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं तो शुभमन गिल की ओडीआई टीम में एज अ कैप्टन वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, T20 टीम का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन ओडीआई में शुभमन गिल एज अ कैप्टन वापस आए हैं। श्रेयस अय्यर ओडीआई में उप कप्तान। अब एक खबर और है, श्रेयस अय्यर फिट हो चुके हैं और श्रेयस अय्यर की भी टीम इंडिया में एज अ वाइस कैप्टन वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर भी जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था उसमें वाइस कैप्टन थे, वहां उनको चोट लग गई थी, उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था। लेकिन जैसे ही फिट होकर टीम में वापस आए हैं तो उनको एज अ वाइस कप्तान ही दोबारा लाया गया। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस फ्रॉम बीसीसीआई सीओई, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां से एक बार श्रेयस अय्यर के फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार जरूर रहेगा। वनडे में पंत की जगह बरकरार। यह भी लगातार हर तरफ खबर थी कि ऋषभ पंत की वनडे से छुट्टी हो सकती है और ईशान किशन या फिर ध्रुव जुरेल में से किसी को मौका मिल सकता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत को सस्टेन किया गया है। ऋषभ पंत का जो फिलहाल जो पिछली सीरीज थी अफ्रीका वाली, वहाँ उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर उनकी जगह को बरकरार रखा गया। और अब यहाँ पर सवाल वही है कि क्या पंत को खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इंडियन टीम पहले 2 ओडीआई जीत जाती है फिर तब पंत तीसरा ओडीआई खेल सकते हैं, तब आपको तीसरा मुकाबला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर पहले 2 मैचेस इंडिया टीम नहीं जीत पाती है तो फिर पंत का इस पूरी सीरीज में खेलना मुश्किल होगा। ऋतुराज गायकवाड़ की हुई छुट्टी। अब यहाँ पर एक जरूर सवाल खड़ा होता है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछली ओडीआई पारी उन्होंने खेली थी उसमें उन्होंने 100 बनाया था। आखिरी मैच में उनकी बैटिंग ही नहीं आ पाई क्योंकि इंडियन टीम बहुत आसानी से मैच को जीत गई थी। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ जो पिछली ओडीआई की पारी उन्होंने खेली उसमें उन्होंने 100 मारा और अब जब नई इंडियन टीम आई है तो यहाँ से कहीं पर भी ऋतुराज गायकवाड़ की टीम इंडिया में जगह नहीं है। तो ये क्या हम एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई जो 100 बनाएगा हम उसको ड्रॉप कर देंगे अगले मैच में। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई अगर आप प्लेयर्स को ला रहे हो, वो 100 रन बना रहे हैं, तो उनको टीम में लाओ, किसी तरह से खिलाओ। एक गेंदबाज कम कर दो, एक ऑलराउंडर कम कर दो, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि उस प्लेयर को साथ रखो जो अच्छा खेल रहा है। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ का टीम इंडिया से बाहर जाना मेरे लिए शॉकिंग है। तो देखिए, ये आपको जो 7 बड़ी बातें थी वो आपको मैंने बता दी। एक बार फिर टीम बताते हैं। शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल पहले विकेट कीपर,
श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। तो ये वो टीम है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टकराने वाली है और उम्मीद है अब आगे चल के यही आपको ओडीआई टीम नजर आएगी। तो क्या कहेंगे इन सब बड़ी बातों के बारे में, टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।